जुले और नमस्कार साथियों। पिछले 2-3 दिनों से मेरी ऊर्जा कम होती जा रही है और कब तक बोल पाऊँ कुछ पता नहीं है। इसलिए सोचा कि आज मैं अपनी गुहार सीधे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ही लगाऊं और आपसे विनती है कि इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं शेयर करके। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट में मुख्य पात्र रेंचो का किरदार आपने देखा होगा। रुक, तुझे जो भी स्कूल पसंद है ना, उसका यूनिफॉर्म खरीद ले और चुपचाप जाके क्लास में बैठ जा। इतनी आबादी है, किसी को क्या पता चलने वाला है। ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। रेंचो जिस पे फिल्माया गया था, ये है सोनम वांगचुक, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोनम वांगचुक एक भारतीय इंजीनियर। मेरे पास खाना खाने का पैसा नहीं था। मैं एक गेस्ट हाउस के पास गया और कहा ये गेस्ट हाउस मैं किराए पे लूँगा पूरी सर्दियों के लिए। उन्होंने कहा सर्दियों में हमारा बिजनेस नहीं है, लीजिए आप लेना चाहें इतना लगेगा। हाँ देंगे। मैंने एक स्टेनोग्राफर को एम्प्लॉय किया, आपको इतना तनख्वाह देंगे। एक टाइपराइटर और एक प्रिंटर लाया, जगह जगह पोस्टर। आविष्कारक और शिक्षा सुधारक हैं, जिन्होंने अपने काम में पर्यावरण और शिक्षा क्षेत्र में विकास के लिए व्यापक पहचान हासिल की। ये भारत के उच्च पर्वतीय क्षेत्र लद्दाख में काम करने के लिए व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। वांगचुक को इनके आइस स्तूपा परियोजना में काम करने के लिए मशहूर किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से ये लद्दाख के लोगों के सामने पानी की कमी के मुद्दे का समाधान करते हैं, जिसमें विंटर के पानी को त्रिकोणीय बर्फ के गोले के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये आइस स्तूपे गर्मी के महीने में धीरे धीरे पिघलते हैं, खेती और अन्य उद्देश्यों के लिए एक अस्थिर पानी का स्रोत प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय प्रयासों के अतिरिक्त वांगचुक शिक्षा सुधार में भी गहराई से शामिल है। इन्होंने लद्दाख में शिक्षा प्रणाली को सुधारने और वैकल्पिक अधिक प्रभावी शिक्षण विधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध छात्रों की शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लद्दाख स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट सेकमोल की स्थापना की। सेकमोल एक आवासीय स्कूल चलाता है, जहां छात्रों को अधिक प्रभावी शिक्षा प्राप्त कराने के लिए ध्यान केंद्रित कराया जाता है। वांगचुक के काम ने इन्हें कई प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त करवाए हैं, जिसमें 2016 में रोलेक्स पुरस्कार फॉर इंटरप्राइज और 2018 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार शामिल है, जिसे अक्सर नोबेल पुरस्कार के एशियाई संबंधी के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये पर्यावरणीय विकास अभियान और शैक्षिक सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने नवाचारी दृष्टिकोण के साथ प्रयास करते हैं। सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में लागू करने की मांग को लेकर अनशन पे है। केंद्र सरकार से इस दिशा में बातचीत विफल रहने के बाद वांगचुक ने अपना अनशन 6 मार्च को शुरू कर दिया था। इसके लिए इन्होंने लेह के नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क को चुना है। कपकपाती ठंड और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद इनके प्रदर्शन में हिस्सा लेने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बीती 3 फरवरी को भी लेह में 6ठी अनुसूची को लागू करने की मांग को लेकर कड़ाके की ठंडक में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था,
जिसमें हजारों लोगों ने भाग लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। प्रदर्शन के अलावा लद्दाख बंद रहा था, तब अपेक्स बॉडी लेह ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA ने बंद और प्रदर्शन की अपील की थी। अपेक्स बॉडी लेह ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन है जो लद्दाख की 4 मांगों को लेकर अपना आंदोलन चला रहे हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के अलावा पूर्ण राज्य की मांग, लद्दाख में एक और संसदीय सीट को बढ़ाना और पब्लिक सर्विस कमीशन को लद्दाख में कायम करने जैसी मांगे शामिल है। वांगचुक ने दावा किया कि खुले मैदान में करीब 2000 लोग उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। 19 फरवरी 2024 की बातचीत से कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का भी गठन किया था। बातचीत के ये दौर 19 से लेकर 23 फरवरी तक चला। फिर 4 मार्च को एक बार फिर बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। 6 मार्च को लेह के कई धार्मिक संगठनों ने लद्दाख में बंद का आह्वान किया था। तब से सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। मीडिया की ये कैसी पक्षपाती है, सिर्फ सरकार की चाटुगिरी करता है। आज सोनम वांगचुक का बात नहीं उठा रहा है। सोनम वांगचुक का आवाज जब इस देश में नहीं उठ रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं। सोनम वांगचुक ऐसे उत्साही और सक्रिय नागरिकों को हमें समर्थन और सम्मान देना चाहिए जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर शेयर करें और सोनम वांगचुक को सपोर्ट करें। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार का खेल चलता है। आम जनता का हक खोले बिना खेल चलता है। सोनम की आवाज़ आज भी बेहद कहानी है। सच को छुपाने में मीडिया की रानी है। सुशासन की बातें खोखली होती जा रही है। सत्य को छुपाने में मीडिया को कोई समझाने आ रही है। आज सत्य की बातें कोई नहीं सुनना चाहता, लेकिन सत्य की आवाज़ हमेशा जीवित रहेगी। बीजेपी का 2019 का लद्दाख के लिए मैनिफेस्टो कुछ मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल थे, जिनमें से बीजेपी ने लद्दाख को एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का वादा किया था, जो कि उसके विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए मददगार होगा। बेरोजगारी को कम करने के लिए उद्योग और व्यवसायों को प्रोत्साहित करने का वादा किया गया था, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। लद्दाख के विकास के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन सेक्टरों में निवेश करने का वादा किया गया था। स्थानीय संस्कृति, भाषा और परंपराओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने का वादा किया गया था। परिणाम आपके सामने है। धन्यवाद।